बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर से मस्कत ओमान तक फेरी सर्विस, मुख्तलिफ मुल्कों की सैर और लेकिन बेहतरीन रेट। ये यूरोप नहीं पाकिस्तान है। कैसा लगता है जब आप खुले आसमान तले एक खूबसूरत जहाज में सफर कर रहे हो? एक ऐसा जहाज जहां सहूलियात की भरमार हो और आप दुनिया के अहम मकामात का जायजा ले रहे हो। दरअसल अब पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है। एक वक्त था पाकिस्तान का शहर गवादर ओमान का हिस्सा था और अब एक बार फिर ओमान ने गवादर शहर को अपने साथ मिलाने के लिए तारीखी मंसूबे पर काम शुरू किया है। दरअसल ओमान ने अपना कैपिटल सिटी मस्कत गवादर के साथ मिलाने के लिए एक फेरी सर्विस मंसूबे का आगाज किया है। ये नई फेरी सर्विस गवादर से ओमान तक जाएगी। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि आप इस सर्विस के जरिए गवादर से ओमान सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। लेकिन कब, कैसे और कहां से? बढ़ते हैं इन तफसीलात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ये कोई नई सर्विस नहीं है और इस पर काम कई सालों से शुरू है। सबसे पहले तो याद रखें सन 2017 में इसकी पहली मर्तबा तजवीज सामने आई, लेकिन इसके बाद सन 2022 में इसका काम शुरू हुआ और अब इस पर हतमी काम के बाद आप दोनों शहरों यानी गवादर से मस्कत और मस्कत से गवादर तक का सफर फेरी जहाज सर्विस पर कर सकते हैं। ये सर्विस ओमान के लिए अहम हो या ना हो, लेकिन याद रखें ये सर्विस पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ओमान इन चंद ममालिक में से है जिन्होंने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड माहदा किया हुआ है। पाकिस्तानी ताजर भी इससे फायदा उठा सकते हैं, यानी पाकिस्तानी मसनूआत को ओमान से अमेरिका तक री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ओमान के जरिए सऊदी अरब और दीगर ममालिक तक रसाई बहुत आसान है और वक्त भी कम खर्च होता है। ओमान पाकिस्तान के लिए खलीज, अफ्रीका और दीगर इलाकाई मंडियों तक, जबकि पाकिस्तान ओमान के लिए वस्त एशिया, चीन और दीगर मंडियों तक रसाई इस फेरी सर्विस के जरिए कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ओमान गवादर की तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखता है। अगर हम लंबी बात मुख्तसर करें तो हम कह सकते हैं कि ओमान पाकिस्तान के लिए खलीज और दीगर मंडियों, जबकि पाकिस्तान ओमान के लिए वस्त एशिया और दीगर मंडियों तक रसाई के लिए गेटवे है। नई सर्विस के जरिए ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत गवादर से सिर्फ 20 मिनट के फेरी सफर पर वाक़या है। इस्लामी ममालिक में ईरान और अफगानिस्तान के बाद ओमान हमारा करीब तरीन हमसाया मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान ओमान के मामलात में गहरी दिलचस्पी रखता है। यहाँ होने वाली छोटी बड़ी तब्दीलियों पर निगाह रखे हुए है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ओमान तक फेरी सर्विस शुरू कर रहा है। याद रखें, ओमान से ही पाकिस्तान ने गवादर जैसा अजीम शहर खरीदा था। इस इलाके की तारीख ये है कि 1781 में ओमान के एक शहजादे ने खान ऑफ कल्लात के पास पनाह ली। खान ऑफ कल्लात ने इसकी गुजर बसर के लिए ये इलाका इसे दे दिया। वो शहजादा जब ओमान का बादशाह बना तो उसने इस इलाके यानी गवादर पर भी अपना कब्जा बरकरार रखा। 1861 में खान ऑफ कल्लात ने इस इलाके की वापसी का मुतालबा किया तो बरतानिया ने इस मामले में मुदाखलत की, मगर कोई फैसला ना दिया। पाकिस्तान बनने के बाद चूंकि ऐसी तमाम जागीरें हुकूमत पाकिस्तान ने मंसूख कर दी थी, इसलिए ओमान के लिए जरूरी हो गया था कि वो ये इलाका वापस कर दे। इसके लिए पाकिस्तान ने इस सिलसिले में रकम ओमान को देकर गवादर शहर को खरीद लिया और अब ओमान अपने करीब तरीन बनने वाली इतनी बड़ी बैनुल अक़वामी बंदरगाह को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगरचे ओमान और अफगान ताल्लुकात के बहुत अच्छे मरासम है और इसने अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात में भी अहम किरदार अदा किया था, मगर ओमान मजहबी तौर पर बहुत वसअत रखने की कोशिश करता है। यहाँ मसल की रवादारी शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये एक इंतहाई पुरअमन मुल्क है, सो इसके पाकिस्तान के साथ बेहतरीन मरासम पाकिस्तान पर अच्छे असरात मुरतब कर सकते हैं। ये भी याद रखें, सऊदी अरब और ओमान दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी तजारत का रास्ता खुल चुका है। जमीनी रोड सेहरा रब्बुल खाली से गुजरती है और दोनों ममालिक के दरमियान मुसाफिरों के लिए एक नई सहूलत देती है और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुसाफत को 800 किलोमीटर तक कम भी कर देती है। ओमान जनूब मगरबी एशिया का एक अहम मुल्क है जो जजीरा नमा अरब में वाक़या है। इसकी खुश्की से सरहद शमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और मगरिब में सऊदी अरब से जनूब मगरिब में यमन से भी मिलती है। साहिल के एतबार से जनूब मशरिक में बहरे अरब, शमाल मशरिक में खलीज ओमान वाक़या है और समुंदर से इसकी कुर्बत पाकिस्तान और ईरान से भी है। और गवादर बंदरगाह जो चीन के लिए आबने हुर्मस का दरवाजा है, ओमान के लिए भी बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। नाजरीन, ओमान में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनके लिए सरमाया पाकिस्तान से ओमान मुंतकिल हुआ, वो कितने फीसद गैर कानूनी तौर पर ओमान पहुंचा। ओमान अगरचे दुबई की तरह गैर कानूनी सरमायाकारी का खजाना नहीं, लेकिन पाकिस्तान और इंडियन सरमायाकारों में राब्ते की जगह जरूर है। ओमान में तकरीबन 8.5 लाख इंडियन आबाद है, जबकि 1.5 लाख पाकिस्तानी भी आबाद है, यानी ओमान पर इंडिया के असरात बहुत ज्यादा है। भारतीय अफसरान के लिए ओमान में वीजे की जरूरत भी नहीं है। बेशक ओमान की तरक्की में इंडियन लोगों का खासा किरदार रहा है। ज्यादातर रोड और मोटरवेज भारतीयों ने ही बनाई है। ओमान की एक अहम बंदरगाह दक्कम भी तकरीबन इंडियन नेवी के पास है। इसे तैयार भी इंडियन नेवी ने ही किया था। मुआहदे के तहत भारत इसे फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करता
करता है। बाकी तमाम बंदरगाहों की सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले कर दी गई है, यानी बवक्ते जरूरत अमेरिका भी इसे इस्तेमाल करता है। इस ज़िम्मन में चीन अपना किरदार अब अदा करना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को भी ओमान की अहमियत का अदराक होना चाहिए। यहाँ अहम बात यह है कि ओमान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दोनों ममालिक में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं, लेकिन तजारती हुजूम काफी नहीं, जिस पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। जैसा कि कोरोना से पहले तजारती हुजूम $655 मिलियन था, जो बाद में कम होकर $250 मिलियन रह गया। ओमान और पाकिस्तान की ताजर बरादरी को मिलकर काम करने का यही मुनासिब वक्त है। दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी को इस बात का मुशाहदा करना चाहिए कि वो किस तरह तजारती ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। बलूचिस्तान से ओमान जाने वालों में एक बड़ी तादाद तलबा और मेहनत कशों की रही है। बलूचिस्तान और सल्तनत ओमान के ताल्लुकात बहुत कदीम है। एक अंदाजे के मुताबिक मकरानी बलोच ओमान की आबादी का 25% हिस्सा बनते हैं और वहाँ इन्हें अलबोशी पुकारा जाता है। ओमान के शहर मस्कत के नवाही इलाके वादी हत्तात में ज्यादातर आबादी तुर्बत और गवादर से आने वालों की ही है। सीपैक के ऐलान के बाद गवादर चीन और पाकिस्तान के लिए मरकजी नुक्ता नजर बन गया। वक्त गुजरने के बाद इसकी अहमियत दो ममालिक से बढ़कर पूरे खित्ते में यानी एशिया में फैल गई। गवादर जमीनी तौर पर वस्त एशियाई रियासतों के साथ रवाबत को तकवीत दे सकता है। वस्त एशियाई रियासतों के लिए गवादर एक बहुत बड़ा गेटवे है, जिससे वो समुद्र को एक्सेस करके पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते हैं। चीन गवादर के जमीनी राब्ते और समुद्री रसाई दोनों का हिस्सा होने के साथ सिल्क रूट के पुराने रास्ते को भी बहाल कर सकता है। सीपैक और ओबोर यानी वन बेल्ट वन रोड अब जोरों पर है और गवादर दोनों का दिल है। रियल एस्टेट की मार्केट अरूज पर है और मुतअद्दिद रिहायशी मंसूबे यहाँ शुरू किए गए हैं। गवादर की तरक्याती प्लानिंग ईरान की चाबहार बंदरगाह के हरीफ की हैसियत से इसकी इस्तेदाद को बढ़ाने के नुक्ता नजर से की जा रही है। स्कॉलर्स और सियासी माहिरीन का मौकफ है कि ईरान अपनी बहरी बंदरगाह के जरिए अपनी मईशत को बहाल करने और गवादर को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन याद रखे गवादर और चाबहार दोनों सिस्टर फोर्ट्स हैं और इन तमाम अफवाहों से हवा निकल चुकी है जो माजी में गर्दिश कर रही थी। चीन ने ईरान और चाबहार के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, जिससे गवादर और चाबहार दोनों सिस्टर फोर्ट्स बन गई। यानी अब गवादर और चाबहार बंदरगाहों को इलाकाई हरीफ नहीं बल्कि जुड़वा शहरों की हैसियत दी जा रही है। ये मुश्तरका तरक्की का पेशे खैमा है जो पाकिस्तान और ईरान की तरक्की को आपस में जोड़ता है और साथ साथ इन दोनों को ओमान के साथ भी जोड़ता है। इस वक्त गवादर में चीनी तरक्याती शोबे की कंपनियां अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी और टेली मौसलात के शोबों में आरामदेह रसाई का बाइस होंगी। खुसूसी इक्तसादी जोन यानी गवादर फ्री जोन में मैन्युफैक्चरिंग की नई सहूलियात दी गई, जहां पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करके उसको ओमान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं। यूं रातों रात बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और यूं ये शहर ओमान समेत दुनिया भर के लिए सरमायाकारी की सहूलत फराम कर चुका है। लेकिन ओमान नजदीक है, इसलिए ओमान के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, आप ओमान से पाकिस्तान तक फेरी सर्विस, खास तौर पर गवादर तक फेरी सर्विस शुरू होने और इन इलाकों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर आपका इस फेरी सर्विस के बारे में कोई सवाल है या गवादर और ओमान के बारे में कोई सवाल है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।